कुचामन शहर के भांवता रोड स्थित मंदिर के पास स्थित बस स्टैंड पर बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय कुचामन पहुंचाया। थानाधिकारी रामवीर सिंह जाखड़ ने बताया कि शव की पुष्टि आशापुरा गांव के छोटूराम गुजर पुत्र शोजीराम के नाम से हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला मृग में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुचामन में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है और लीकेज के कारण वैशाली नगर की मुख्य रोड क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग एक माह से बह रहा ये पानी राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग में शिकायत करने पर ठेकेदार के मजदूर नहीं होने का कह रहे हैं और मजदूर आने पर ही लाइन दुरुस्त होगी, यही निश्चित है। लेकिन इससे पहले यदि यहाँ हालात और बिगड़े तब कौन जिम्मेदार होगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। कोविड-19 के तहत आयुष विभाग राजस्थान सरकार द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नागौर द्वारा प्राप्त आयुर्वेदिक काढ़े का क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में वितरण किया गया। ये जानकारी देते हुए सीबीईओ जगदीश राय ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे शिक्षकों हेतु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त काढ़े का वितरण सीबीईओ कार्यालय द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किया गया। बुधवार को काढ़ा व सैनिटाइजर का वितरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालरा डाडोता, कालेटड़ा, भड़, सिया बस्ती, मायापुरा, पीलवा, बाजवास रीड, पी नितियाज एवं कुंडरी विद्यालय में वितरण किया गया। साथ ही इसके उपयोग की विधि भी बताई गई। मकराना नगर परिषद के गुनावती क्षेत्र में कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु एक युवा समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह और उसकी टीम ने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री वितरण के लिए अपनी संचित जमा पूंजी से करीब 1.25 लाख रुपए की जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण कर मानवता की मिसाल पेश की है। इस टीम में अधिकांशतः युवक स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो कुछ मध्यम परिवार के युवक हैं जिन्होंने जर्दा, पान मसाला सहित वैशन और फिजूल खर्ची का त्याग कर अपनी पॉकेट मनी से इस संकट काल में सदुपयोग कर रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे, इसलिए गुनावती के अलावा आसपास के क्षेत्र में बसे मजदूर परिवार के घर पहुंचकर इस आपदा के समय में खाना वितरित कर रहे हैं और धैर्य बनाए रखने और एकजुटता के साथ संघर्ष करने का हौसला दे रहे हैं। लॉकडाउन से अब तक 231 सूखी खाद्य सामग्री के किट वितरित किए जा चुके और भोजन वितरण का कार्य भी निरंतर जारी है। युवा टीम के सदस्यों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मियों तथा आमजन के सहयोग से इस वैश्विक महामारी से लड़ने में हम सफल हो रहे हैं। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पुष्पेंद्र सिंह ने आमजन से आग्रह किया कि सरकार के नियमों का पालन करें, घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। नमस्कार मकराना वासियों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना महामारी जैसे संकट से जूझ रहा है। इसी के चलते पिछले 22 मार्च से हमारी टीम लगातार गरीब व मजदूरों तक भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। समय समय पर लोगों को मास्क उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है एवं गरीब व बेसहारा परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। मेरा आप सभी से आग्रह है, अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के आदेशों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
डीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के निर्देशन में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव हेतु चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की टीम निरंतर स्वास्थ्य सर्वे में जुटी हुई है। मकराना नगर परिषद के वार्ड संख्या 41 से 55 तक का मेडिकल सर्वे किया गया। अलग अलग टीमों का गठन कर वार्ड संख्या 44 की टीम में एएनएम नोरती, बीएलओ ईश्वर सिंह शेखावत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलकेश कंवर व स्थानीय पार्षद पति समाजसेवी फूलचंद परेवा ने वार्ड का घर घर जाकर जानकारी ली। इससे पूर्व चरण में सर्वे में परेवा सुबह 8 बजे से सर्वे टीम के साथ में जुटे, जो कि वार्ड के प्रत्येक घर जाकर टीम को जानकारी दिलवाने में सहयोग किया। परेवा ने बताया कि उनकी पत्नी निर्मा परेवा वार्ड नंबर 44 से पार्षद पद पर निर्वाचित होने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। पिछले 2 सप्ताह में 4 बार बैंक मित्र के माध्यम से जनधन खातों सहित अन्य खाताधारकों को भी नकद निकासी के लिए वार्ड में ही घर घर जाकर सुविधा दिलवाई है। राज्य से बाहर घर वापसी के लिए आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चिकित्सीय इंतजाम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। मकराना विधानसभा सहित नागौर जिले के हजारों प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड, नैनीताल, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली आदि राज्यों में फंसे हुए हैं। मकराना विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों से करीब 5000 प्रवासी मजदूर बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं। ग्राम पंचायत सरपंचों ने अपने स्तर पर इनकी सूची तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दी है। नागौर जिला कांग्रेस के मकराना ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भूराराम रूडी ने बताया कि कांग्रेस नागौर जिला अध्यक्ष ने एक पहले और एक सूची आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब को भेज दी। सब कुछ ठीक रहा तो 3 मई तक बाहरी राज्यों में फंसे प्रवासियों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिन मजदूरों का नाम सूची में नहीं है वो चिंता ना करें, उनका नाम अगली सूची में आ जाएगा और मकराना और नागौर जिले के तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर परिवार तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी चिकित्सकों के साथ साथ निजी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर संतोष शर्मा ने भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाते हुए मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और जरूरतमंद मरीजों को अपने निजी खर्च से दवा देकर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। चिकित्सक की सेवा भावना से अभिभूत होकर जांगीर युवा शक्ति के सचिव वेद प्रकाश जांगीर के नेतृत्व में नगर परिषद के वार्ड नंबर 40 के लोगों ने चिकित्सक संतोष शर्मा का फूल मालाओं से सम्मान कर आभार प्रकट किया। मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि सरकारी चिकित्सक इस समय कोरोना सेवाओं में व्यस्त हैं। ऐसे हालातों में डॉक्टर संतोष शर्मा ने चिकित्सीय मानवता धर्म निभाते हुए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं जनता को समर्पित की। डॉक्टर शर्मा पिछले 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना वीर योद्धा सफाई कर्मचारी भंवरी देवी का भी ग्रामीणों ने इस मौके पर सम्मान किया। जांगीर युवा शक्ति के अध्यक्ष उमाशंकर जांगीर ने कोरोना योद्धाओं का साफा और साड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया। नानी को परिवार पिछले 1 माह से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर चोर गिरोह इस समय भी सक्रिय है और नित नई चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछली रात को भी गुनावती रोड पर स्थित गजदार मार्बल फैक्ट्री में चोरी हो गई। चोर मार्बल फैक्ट्री से लोहे की पत्तियां और लकड़ी के फंटे चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं मार्बल फैक्ट्री की दीवार फांदकर लोहे के पत्ते, लकड़ी के फंटे और अन्य सामान चुरा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक असलम गजदर ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि मार्बल फैक्ट्री से लोहे के सामान, मशीनरी आदि की चोरी करने की ये वारदातें लंबे समय से चल रही है, पर महिला चोर अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है।
चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली ये महिलाएं मकराना क्षेत्र की ही बताई जा रही है। व्यापारी कई बार इन्हें रंगे हाथों भी पकड़ चुके, मगर ये महिलाएं अश्लील हरकतों पर उतरकर उल्टा व्यापारी को झूठा फंसाने की धमकी दे डालती है और बेबस व्यापारी कई बार इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने से भी कतराते हैं। सवाल यह है कि इन महिला चोरों से पुलिस भी अनभिज्ञ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से इनकी पहचान भी आसानी से की जा सकती है। उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई इन महिला चोरों के खिलाफ नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। मार्बल फैक्ट्री के अलावा अज्ञात चोर कई दुकानों को भी लॉकडाउन के समय में अपना निशाना बना चुके हैं। ग्राम चामुंडिया के विजय सिंह ने कोरोना पर शोध के लिए सरकार को देहदान करने का प्रस्ताव रखा है। विजय सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन के शोध के लिए चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों को मानव शरीर की आवश्यकता पड़ने पर देहदान की इच्छा जताई है। अपने परिजनों की सहमति से ये प्रस्ताव सरकार को भेजा है। नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह नागौर जिले के कुचामन तहसील के गांव चामुंडिया का रहने वाला हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में विश्व इस वैश्विक महामारी की चपेट में है और अपना देश और प्रदेश भी इस महामारी की चपेट में है। तो इस विषय पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को लिखा, पत्र के माध्यम से लिखा कि यदि चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को एक जीवित शरीर की आवश्यकता यदि पड़ती है तो इसके लिए मैं स्वेच्छा से मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। वैक्सीन, टीका और दवाई का जो परीक्षण हमारे चिकित्सक, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इस काम के लिए लगे हुए हैं, तो उनको यदि एक जीवित और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो मेरा सौभाग्य रहेगा, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करूँगा यदि मेरा शरीर देश हित में, मानव हित में, राष्ट्र हित में यदि काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परबतसर एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश नीरज कुमार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस से अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। न्यायाधीश द्वारा परबतसर व मकराना के न्यायालयों में पेश जमानत प्रार्थना पत्रों की मंगलवार व बुधवार को कुल 6 जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की गई, जिसमें सुनवाई हेतु न्यायालय समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच प्रार्थीगण के अधिवक्ता मनीष चौहान, देवी सिंह राठौड़ व गजराज चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पक्षकारों की बात रखी तथा अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने राज्य सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परबतसर श्री नीरज कुमार द्वारा पूर्व में भी महत्वपूर्ण प्रकरण में बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ले चुके हैं, जो कि उस समय नागौर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस से साक्ष्य का प्रथम बार ऐसी सुनवाई हुई थी।